हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फोर्थ ग्रेड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विधान मंडल। राज्यपाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राज्यपाल के बारे में मैं वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें अनुच्छेद 163 से लेकर 162 तक का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मैंने कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए, जैसे कि अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 176 और अनुच्छेद 177। ये 4 अनुच्छेद भी अलग से बताएं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुच्छेद 167, तो ये अनुच्छेद अन्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल का टॉपिक है, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि अनुच्छेद को कैसे याद करें, हम इन्हें कैसे याद रख सकें। क्योंकि ये बुक में भी लिखा हुआ है, ये आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाए जाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, और इन्हें लिख कर भी आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको अनुच्छेद याद नहीं रहते। तो हमें अनुच्छेद याद रखने से मतलब है, क्योंकि हमें याद हो जाना चाहिए। बाकी की चीज़ें, योग्यताएं, शर्तें, अवधि, इन्हें कैसे हटाया जाता है, कैसे चुना जाता है, ये सब तो हमें आता है, लेकिन अनुच्छेद याद नहीं रह पाते। तो आइए अनुच्छेद याद करते हैं। हालांकि इनके सब क्लोज भी होते हैं, लेकिन फोर्थ ग्रेड की इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं, इतने बड़े एग्ज़ाम नहीं होता ये कि इनमें सब क्लोज पूछे जाए। सब क्लोज बड़े एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ अनुच्छेद पढ़ेंगे विस्तार से, और इन्हें याद करने का तरीका देखेंगे। याद होने हमें ज़रूरी है। तो देखिए, विधान मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक मिलता है। याद रखिए, विधान मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 112 तक मिलता है। हालांकि अनुच्छेद 202 तक ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुच्छेद 207 महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा अनुच्छेद 212 महत्वपूर्ण है। तो हम अनुच्छेद 202 तक विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधा अनुच्छेद 207 पढ़ेंगे और फिर 212 पढ़ेंगे। 207 क्यों पढ़ेंगे, 212 क्यों पढ़ेंगे, क्यों है ज़्यादा महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद 207, 212, वो हम आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। विधानमंडल यानी पापा जी। विधानमंडल कौन है? पापा जी। और पापा जी के बाद कौन आएगा? बड़ा भाई, यानी उच्च सदन। उच्च सदन यानी विधान परिषद। देखिए, पहले पापा जी आएंगे, यानी विधानमंडल। विधानमंडल क्या है? पापा जी हैं, क्योंकि विधानमंडल के ही 2 बेटे हैं। एक तो है विधान परिषद और एक है विधानसभा। तो विधानमंडल के कितने बेटे? 2 बेटे, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा। बड़ा बेटा यानी उच्च सदन यानी विधान परिषद, और छोटा बेटा यानी विधानसभा। तो अनुच्छेद 168 में पापा जी यानी विधानमंडल। विधानमंडल यानी पापा जी के बाद बड़ा भाई आएगा पहले, क्योंकि पहले बड़ा भाई जन्म लेता है, और बड़े भाई को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। और छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। तो अनुच्छेद 168, जिसमें पहले कौन आएगा? जिसमें पहले पापा जी आएंगे, यानी विधानमंडल। पापा जी के बाद कौन आएगा? पापा जी के बाद बड़े भाई आएंगे। पापा जी के बाद बड़ा भाई आएगा, यानी बड़ा भाई यानी उच्च सदन यानी विधान परिषद। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद होता है, उसी प्रकार केंद्र में उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल आएगा, यानी पापा जी आएंगे, और पापा जी के बाद बड़ा भाई आएगा, यानी विधान परिषद आएगा, और बड़ा भाई के बाद छोटा भाई आएगा, फिर यानी विधानसभा आएगा। तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद, और अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की संरचना। देखिए, विधान परिषद और उसके बाद विधानसभा की संरचना, यानी छोटे भाई की संरचना कैसे हुई, छोटे भाई का निर्माण कैसे हुआ, छोटा भाई की संरचना कैसे हुई। छोटा भाई यानी विधानसभा,
तो विधानसभा यानी छोटा भाई, क्योंकि विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, तो विधानसभा यानी छोटा भाई यानी छोटे भाई की संरचना कैसी हुई। फिर हम देखेंगे कि बड़े भाई की संरचना कैसी हुई। पहले हम देखेंगे कि छोटा भाई का जन्म कैसे हुआ यानी विधानसभा की संरचना। फिर हम देखेंगे कि बड़े भाई का जन्म कैसे हुआ यानी विधान परिषद की संरचना। तो विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में है। तो पहले आएंगे पापा जी यानी विधानमंडल अनुच्छेद 168। फिर आएगा बड़ा भाई विधान परिषद अनुच्छेद 169। फिर आएगा छोटा भाई विधानसभा संरचना 170। फिर हम देखेंगे बड़े भाई की संरचना यानी बड़े भाई का निर्माण कैसे हुआ यानी विधान परिषद संरचना अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में बड़े भाई का निर्माण हो चुका है, उसकी संरचना हो चुकी है। फिर हमने ये देख लिया कि पापा जी थे, पापा जी का बड़ा बेटा था विधान परिषद। फिर छोटा बेटे का जन्म होता है, विधानसभा की संरचना कैसे होती है, छोटे भाई का जन्म कैसे हुआ, ये हम जानकारी हम लेने लगे क्या कि छोटे भाई का जन्म कैसे हुआ। फिर हमने देखा कि बड़ा भाई का जन्म कैसे हुआ, और फिर ये हमने तो देख लिया छोटा भाई का जन्म भी कर दिया। फिर बड़े भाई का भी हम जन्म के निर्माण की देख ली कि बड़े भाई का जन्म कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे कि आखिर अब पिताजी की कितने साल जिएंगे, अब पिताजी जिएंगे कितने साल तक यानी विधानमंडल की अवधि कितनी है, यानी अब पिताजी कितने साल तक जीने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि पिताजी के जो सदस्य हैं यानी विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं, जैसे मम्मी है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, कोई बहन होगी, कोई बिटिया होगी, मतलब उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं, हम उनकी योग्यताएं देखने वाले हैं। हम उनकी योग्यताएं देखने वाले हैं और उनकी योग्यता देखने के बाद ही हम उनको सत्राहुत यानी बुलाएंगे, उनको हमें आहूत करेंगे, बुलाएंगे, सत्रावसान बुलाकर उनको ख़त्म करेंगे, विघटन उसको अलग कर देंगे। यानी योग्यता अच्छी नहीं होगी तो क्या करेंगे, पहले तो उनको बुलाएंगे योग्यता देखने के लिए, और योग्यता देखने के लिए बुलाएंगे, योग्यता अच्छी नहीं होंगी तो उसको ख़त्म कर देंगे या उनको घर से निकाल देंगे, यही काम करेंगे। तो अनुच्छेद 174 है ना, उनको बुलाएंगे क्यों, अभिभाषण देने के लिए 175 अभिभाषण देंगे, और अभिभाषण देने के बाद हम उनको विशेष अभिभाषण देंगे, क्योंकि अभिभाषण देने से तो सदस्य समझेंगे नहीं, तो फिर हम उनको विशेष अभिभाषण देंगे। तो अनुच्छेद 176। आइए हम एक बार फिर से देखें, अनुच्छेद 168 में क्या है, अनुच्छेद 168 में पिताजी यानी विधानमंडल। फिर आएंगे कौन, बड़े भाई यानी विधान परिषद। फिर हम क्या देखेंगे, छोटे भाई की संरचना कैसे हुई, छोटे भाई का निर्माण कैसे हुआ, अनुच्छेद 170। फिर हम देखेंगे बड़े भाई का जन्म कैसे हुआ, बड़े भाई का निर्माण कैसे हुआ, अनुच्छेद 171। फिर हम देखेंगे पिताजी कितने साल जिएंगे यानी विधानमंडल की अवधि। फिर हम देखेंगे कि पिताजी के जो परिवार के सदस्य उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं, अनुच्छेद 173। फिर हम उन सदस्यों की योग्यताएं देखने के लिए क्या करेंगे, उनको आहूत करेंगे, 70 बुलाएंगे उनके लिए 70 आहूत करेंगे, 17 का अवसान करेंगे और विघटन करेंगे 174। आहूत करने के बाद उनको अभिभाषण देंगे 175। अभिभाषण देने के बाद हम विशेष अभिभाषण भी उनको देंगे, अनुच्छेद 176। फिर उनके अधिकार बताएंगे कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, अभिभाषण देंगे, फिर विशेष अभिभाषण देंगे, फिर उनको अधिकार बताएंगे कि आखिर उन महाधिवक्ता और मंत्रियों के अधिकार क्या क्या हैं। उनके सदस्य हैं जो मान लीजिए महाधिवक्ता मंत्री सदस्य हैं, तो ये सदस्य उनको क्या क्या अधिकार होंगे, 177।
फिर अब देखिए हम इतना ही ट्रिक तक याद करेंगे। अब उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे हम कैसे याद करने वाले हैं, ये भी हम देखेंगे कि आगे हम कैसे याद करेंगे। अब आगे याद करने के लिए हम दूसरा तरीका काम में लेंगे। यहाँ तक 177 तक हम इस तरह से याद करेंगे। तो एक बार हम फास्ट देख लेते हैं जल्दी से। 168 में क्या है? 168 में है पिताजी यानी विधान मंडल। 169 में क्या है? बड़े भाई यानी विधान परिषद। फिर 170 में हम देखेंगे छोटे भाई का जन्म कैसे हुआ। फिर 171 में देखेंगे कि बड़े भाई का जन्म कैसे हुआ। जन्म कैसे हुआ का मतलब संरचना कैसे हुई। फिर हम 172 में देखेंगे कि पिताजी की आयु कितनी है। फिर 173 में देखेंगे कि जो पिताजी के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या क्या है। 174 में हम उनको योग्यता के अनुसार उसका 70 आहूत करेंगे। 175 में हम उनको अभिभाषण देंगे जो सदस्य हैं, क्योंकि आहूत करने के बाद क्या करेंगे? अभिभाषण ही देंगे। तो 175 में हम अभिभाषण देंगे। 176 में हम उनको विशेष अभिभाषण देंगे और 177 में हम उनको अधिकार बताएंगे। अब देखिए 178 कैसे याद करें। तो देखिए 178 से शुरू होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद। 178 से क्या होता है? विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद है, वो शुरू हो जाता है 178 से। अब पद उसने ग्रहण कर लिया है, पद उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद के रिक्त, अब उनका पद रिक्त कर देंगे, यानी पद ले लिया है अब पद रिक्त भी करेंगे। घड़ा भर दिया है, घड़ा भर दिया का मतलब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर बैठ गए हैं, यानी घड़ा भर दिया है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने 178 में पद ग्रहण कर लिया है, अब घड़ा भर गया है यानी पद ग्रहण कर लिया है। अब घड़ा खाली कर देंगे यानी रिक्त कर देंगे। घड़ा भर दिया ना, अब घड़ा खाली भी कर देंगे। तो अनुच्छेद 179 में रिक्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो जाएंगे। 180 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष 180 में अध्यक्ष का पालन उपाध्यक्ष, कहने का मतलब है कि अध्यक्ष का पद खाली है तो उपाध्यक्ष बैठ जाएगा, उपाध्यक्ष का पद खाली है तो जो हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायाधीश है वो बैठ जाएगा। उच्च न्यायाधीश भी उसका भी पद खाली है तो उसकी जगह उसी का ही कोई उन्हीं में से कोई वरिष्ठ न्यायाधीश बैठ जाएगा। तो इस तरह बैठते रहेंगे। 181 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना। बस ये 4 अनुच्छेद हैं किससे? विधानसभा से संबंधित। ये 4 अनुच्छेद हैं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित। तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं। 178, 179, 180, 181। 178, 179, 180, 181 ये विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में अनुच्छेद हैं। 178 में वे बैठेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 178 में बैठेंगे। 179 में पद रिक्त कर देंगे। 178 में पद ग्रहण करेंगे, 179 में पद रिक्त कर देंगे। यानी 178 में घड़ा भरेगा और 179 में घड़ा खाली हो जाएगा। 180 में अध्यक्ष का पालन उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो फिर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो बैठेगा, उसका पद भी खाली है तो फिर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश बैठेगा, है ना, जो कि राज्यपाल द्वारा चुना जाएगा। और 181 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना। 181 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटा ही देंगे। और जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हम हटा ही देंगे तो फिर तो
विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद भी खत्म हो जाएंगे। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा ही देंगे तब विधानसभा के जो अनुच्छेद हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये है याद करने का तरीका। ये याद करने का तरीका है। 178 में देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे यानी घड़ा भरेगा। 178 से लेकर 182 तक विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख है। कितने अनुच्छेदों में? 4 अनुच्छेदों में। 178, 179, 180, 181। 178 में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे यानी घड़ा भर जाएगा। 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त करेंगे यानी घड़ा खाली हो जाएगा। 180 में अध्यक्ष का पालन, उपाध्यक्ष का पालन। वैसे ये रिक्त पद से संबंधित है कि ये पद छोड़ने के बाद ये बैठेगा, ये पद छोड़ने के बाद ये बैठेगा। 180 और 181 में इन्हीं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा ही देंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के बाद ये अनुच्छेद भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब इन्हें हटा ही दिया है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे ही नहीं और इसी के साथ अनुच्छेद भी खत्म हो जाएंगे। यानी विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अनुच्छेद हैं वो खत्म हो जाएंगे, यानी 178, 179, 180, 181। अब देखिए, यही प्रक्रिया सेम टू सेम यही प्रक्रिया विधान परिषद के साथ चलेगी। सेम टू सेम यही प्रक्रिया विधानसभा के सभापति उपसभापति के साथ चलेगी। यानी 182, 183, 184, 185 में वही प्रोसेस रहेगी सेम टू सेम जो 178, 179, 180, 181 इन 4 अनुच्छेदों में थी। सेम टू सेम वही प्रोसेस 182, 183, 184 और 185 इन चारों अनुच्छेद में रहेगी। समझ गए? इन चारों अनुच्छेदों में रहेगी। यानी 178 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद ग्रहण किए, 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त किए, 180 में अध्यक्ष का पालन उपाध्यक्ष का पालन और 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना। यही प्रक्रिया। अब देखिए, विधानसभा आ गई। विधानसभा के बाद क्या आएगा? विधान परिषद आएगा। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हो गया काम, यानी ये चारों अनुच्छेद हो गए। अब विधानसभा हो गई तो फिर अब क्या आएगा? विधान परिषद के सभापति उपसभापति आ जाएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद विधानसभा के सभापति उपसभापति आ जाएंगे। यानी इनका उल्लेख 4 में है और अगलों का उल्लेख भी 4 में है। 178, 179, 180, 181 में इनका उल्लेख है। अगले 4 में सभापति उपसभापति का उल्लेख है। यानी 182, 183, 184, 185 और सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी। 182 में सभापति उपसभापति पद ग्रहण करेंगे यानी घड़ा भरेगा। 183 में पद रिक्त कर देंगे यानी घड़ा खाली हो जाएगा। 184 में वही बात है, सभापति की जगह सभापति का पद खाली है तो उपसभापति बैठेगा। और 185 में सभापति उपसभापति को हटाना, सभापति उपसभापति को हटाना। सेम टू सेम वही प्रोसेस है अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाली, है ना। 178, 179, 180, 181 ये विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में। 182, 183, 184, 185 वही 4 अनुच्छेद सभापति उपसभापति के बारे में और वही क्रम है। अब देखिए, अनुच्छेद 186 भी आया से याद हो जाएगा, क्योंकि हमने अब देखा क्या किया, हमने विधानसभा भी पढ़ ली, विधान परिषद भी पढ़ ली, विधानसभा भी पढ़ ली, विधान परिषद भी पढ़ ली। अब इन दोनों सदनों को भाई तिनखा दे दो, यानी विधान परिषद विधानसभा के वेतन भत्ते दे दो, विधानसभा विधान परिषद यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति अब इनके वेतन भत्ते दे दो भाई 186 में। बस बात खत्म। आप देखिए अनुच्छेद 187। देखो बात खत्म हो गई है। हमने अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष देख लिए, विधान परिषद के सभापति उपसभापति देख लिए और फिर लास्ट में हमने उनको क्या अनुच्छेद 186 में हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति उनको हमने वेतन भत्ते दे दिए। यानी
विधानसभा खत्म, विधान परिषद भी खत्म। अब अनुच्छेद 187 में हम देखते हैं सचिवालय। अब कैसे याद करेंगे आगे, देखो सचिव का आलय, सचिवालय यानी सचिव का आलय। अनुच्छेद 187 में क्या है, सचिवालय। सचिवालय कैसे, देखिए सात सत, सात सत, सत सच, सत सच, सत सत, सात सात सत, सात सत, सत सच, सत सच, सच सचिवालय। तो 187 में क्या है, सचिवालय है। एक सचिवालय 187 में सचिवालय है। अब देखिए सचिवालय में क्या करेंगे, सचिवालय यानी सचिव का आलय। सचिव के आलय में क्या होगा, सदस्यों की शपथ होगी, यानी सचिव के आलय में सदस्य शपथ लेंगे। देखो ये याद करने का तरीका है। तो सचिव के आलय में क्या लेंगे, सदस्य शपथ लेंगे। 188 सदस्य क्या लेंगे, शपथ लेंगे, अनुच्छेद 188। और शपथ लेंगे, और शपथ लेने के अगर सदस्यों की गणपूर्ति नहीं होती है, अनुच्छेद 189 गणपूर्ति। अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो क्या है, स्थान रिक्त हो जाएगा, यानी सचिवालय है वो अपने घर से सबको निकाल देगा, यानी स्थान है वो रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 190 देखिए, अनुच्छेद 187 यानी सात यानी सात, सात यानी सात, सत्य यानी सच, सत्य यानी सच, सत्य यानी सचिवालय, सच यानी सचिवालय। तो 187 में क्या है, सचिवालय। और सचिव का आलय, और सचिव के आलय यानी सचिव का घर, सचिव का आलय यानी सचिव का घर। और सचिव के घर में क्या लेंगे, सदस्य शपथ लेंगे। सचिव के घर में क्या लेंगे, सदस्य शपथ लेंगे। सचिव के आलय में क्या लेंगे, सदस्य शपथ लेंगे, यानी अनुच्छेद 188। और सदस्यों की शपथ यानी सदस्यों की गणपूर्ति, यानी सदस्यों की शपथ की गणपूर्ति पूरी नहीं हुई, यानी अनुच्छेद 189, यानी सदस्यों की शपथ की गणपूर्ति नहीं हुई, यानी गणपूर्ति यानी अनुच्छेद 189। तो क्या है, वो सचिवालय अपने घर से निकाल देगा, यानी स्थान का रिक्त होना, अनुच्छेद 190। फिर क्या हुआ, स्थान रिक्त हो गया। जैसे स्थान रिक्त हुआ तो योगी ने कहा, योगी ने प्रश्न पूछा, योगी यानी योग्यता, अनुच्छेद 191। तो योगी ने प्रश्न पूछा यानी योग्यता, योगी यानी योग्यता, योग्यताएं हैं सदस्यों की 191, अनुच्छेद 191। तो योगी ने प्रश्न पूछा यानी योग्यता संबंधी प्रश्न पूछा, अनुच्छेद 192। योग्यता संबंधी प्रश्न 192। तो योगी ने प्रश्न पूछा कि बिना शपथ बैठक में भाग लेंगे तो क्या सजा होगी, बिना शपथ के बैठक में भाग लेंगे तो क्या सजा होगी। तो बिना शपथ बैठक में भाग लेंगे तो क्या सजा होगी, तो अनुच्छेद 193 क्या सजा होगी। तो आगे क्या कहते हैं योगी जी कि सदस्यों एवं सदनों के विशेष अधिकार हैं, हमारे भी विशेष अधिकार हैं। ऐसे कैसे सजा हो जाएगी हमें, हमारे भी विशेष अधिकार हैं, अनुच्छेद 194 हमारे भी विशेष अधिकार हैं। और हमारे विशेष अधिकार क्या हैं, बस वेतन भत्ते मिल जाए, यही विशेष अधिकार हैं। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन भत्ते, हमें बस विशेष अधिकार क्या है, वेतन भत्ते मिल जाएं। 196 में क्या है, अब देखिए 196, 197, 198, 199 ये चारों अनुच्छेद कैसे याद होंगे। तो चारों अनुच्छेद ऐसे याद होंगे क्योंकि इनमें विधेयक 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 नाम मिलेगा। देखिए 196 में विधेयक, 197 में धन विधेयक, 196 में विधेयक, 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयक, 196 में विधेयक, 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयक, यानी साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है। तो 196 में विधेयक, 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयक, 198 में
धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, और 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 है कि राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति, इसी में ही राज्यपाल की वीटो शक्ति आ जाती है। एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यपाल की वीटो शक्ति किस में है, तो अनुच्छेद 200 में है। जी हाँ, राज्यपाल को भी वीटो शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति को भी वीटो शक्ति प्राप्त है, दोनों को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति है, और 201 में है कि राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक, कोई भी विधेयक है अगर वो लगे कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के शक्तियों में कमी कर रहा है या देश के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला कोई विषय है, तो वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। जी हाँ, अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण है। और अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 207 में है वित्त विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया, और अनुच्छेद 212 में है कि जो भी विधानमंडल के सदनों में, जैसे विधानसभा है, विधान परिषद है, उनमें जो भी कार्रवाई चल रही है, जो भी कार्य किए जाएंगे, उन कार्यों के लिए विधानसभा, विधानमंडल उन कार्यों की उच्चतम न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये अनुच्छेद 212 में है। हमने सभी अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। अब देखो, हम इनको एक बार फिर से देखेंगे और वो देखेंगे हम इसके माध्यम से। अनुच्छेद 187 से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 187, सचिव के आले में, पहले हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको याद अच्छे से होगा। सचिव के आले में सदस्यों ने शपथ ली। सचिव के आले में सदस्यों ने शपथ ली। गणपूर्ति नहीं होने पर स्थान रिक्त हो गया। योग्यता ने प्रश्न पूछा, क्या बिना शपथ लिए, या ऐसे यहाँ पे योगी कर लेते हैं। योगी ने प्रश्न पूछा, क्या बिना शपथ लिए बैठक में भाग नहीं लेंगे तो शपथ में सजा मिलेगी। सदस्यों के भी अधिकार होते हैं, सदस्यों के भी अधिकार होते हैं, और अधिकार क्या होते हैं, वेतन भत्ते। अधिकार क्या होते हैं, वेतन भत्ते। फिर है विधेयकों के उपबंध, यानी पहले विधेयक, फिर धन विधेयक के को छोड़कर अन्य विधेयक, फिर धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की परिभाषा। तो देखिए कैसे, सचिव क्या आलय, सचिव का आलय यानी सचिव का घर, यानी सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 187 में है। सदस्यों ने शपथ ली, यानी सदस्यों की जो शपथ है वो अनुच्छेद 188 में है। गणपूर्ति 189 में है। इस गणपूर्ति नहीं होने पर, यानी जो स्थान रिक्त हो गया, तो स्थान रिक्त होना, तो देखिए सचिव काले 187, सदस्यों ने शपथ ली 188, गणपूर्ति 189, स्थान रिक्त 190, योग्यता 191, प्रश्न पूछना योग्यता से संबंधित 192, शपथ नहीं, बिना शपथ लिए बैठक में भाग लेना 192, सदस्यों के वेतन, सदस्यों के अधिकार 193, वेतन भत्ते 194, विधेयकों के उपबंध 195, धन विधेयक 196 छोड़कर अन्य विधेयक 96, धन विधेयक की प्रक्रिया 193, धन विधेयक की परिभाषा 100। तो इस प्रकार हमने देखा देखिए 187 सचिवालय में सदस्यों की शपथ होगी, सचिवालय में सदस्यों की शपथ होगी। 188 सदस्यों की शपथ नहीं होने पर सदस्यों के द्वारा शपथ
नहीं होने पर यानी शपथ के लिए गणपूर्ति नहीं होने पर यानी 189 गणपूर्ति 189 स्थान रिक्त हो जाएगा। 190 स्थान क्यों रिक्त हो जाएगा? योग्यता के आधार पर 191 योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। 192 और बिना शपथ बैठक में भाग लेने पर सजा होगी। 193 सदस्यों सदनों के विशेष अधिकार। 194 सदस्यों के वेतन भत्ते। 195 विधेयक के संबंध उपबंध यानी विधेयकों से संबंधित यानी विधेयक कहाँ से शुरू होंगे? विधेयक नाम शब्द है। 196 197 198 199 विधेयक शब्द हैं। तो 196 में सिर्फ विधेयक, 197 धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक, 198 धन विधेयक आ गया है। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया 198 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के कानून बनाने की शक्ति यानी राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित शक्ति। 201 में विधेयक यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, अनुच्छेद 201। और 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 200 अनुच्छेद 207 में है वित्त विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 212 में है कि जो भी विधानमंडल में जो भी कार्य होंगे उन कार्यों के लिए उन कार्यों पर उस उच्च न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 212 में है। तो ये हमने देख लिया है, आपको याद भी हो गए होंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन कौन थे। ये हम ट्रिक से देखने वाले हैं। तो ट्रिक देखिए, राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो। राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगाकर रेडी करो। राष्ट्र यानी राष्ट्रपति शासन, संपूर्ण यानी संपूर्णानंद, वेद यानी वेदपाल त्यागी, तिलक यानी रघुकुल तिलक और रेडी करो यानी एम चन्ना रेड्डी। संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। पहला लगा 1967 में, दूसरा लगा 1977 में, तीसरा लगा 1980 में, चौथा लगा 1992 में। पहला लगा 45 दिन, दूसरा लगा 53 दिन, तीसरा लगा 109 दिन और चौथा लगा लगभग 1 साल। 1 साल से 9 दिन कम यानी तीसरा लगा 354 दिन। तो ये तो था राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन कौन थे। तो ट्रिक है, राष्ट्र के संपूर्ण वेदों को तिलक लगा कर रेडी करो। तो राष्ट्र यानी राष्ट्रपति शासन, संपूर्ण यानी संपूर्णानंद, वेद यानी वेदपाल त्यागी, तिलक यानी रघुकुल तिलक और रेड्डी यानी एम चन्ना रेड्डी। पहला 1967, दूसरा 77, तीसरा 80, चौथा 1992। देखिए तीसरा राष्ट्रपति शासन, चौथा राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। पहला लगा तब कौन थे बताइए? मोहनलाल सुखाड़िया थे, क्योंकि 1954 से 1971 तक रहे। और 67 में लगा यानी मोहनलाल सुखाड़िया है वो पहले में थे। अब बताइए दूसरे में कौन थे? हीरालाल देवपुरा था के। तो इस प्रकार हमने मुख्यमंत्री भी देख लिए और राज्यपाल भी देख लिए। कौन सा कब लगा राष्ट्रपति शासन ये भी देख लिया और दिन भी देख लिए, क्योंकि दिन भी पूछ लेते हैं कि पहला राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक लगा था और लास्ट वाला कितने दिन तक लगा था। तो दिन भी पूछ सकते हैं क्योंकि पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद।